तो भाई बारिश आती है, केकेआर की उम्मीदों को, उनके ख्वाबों को ठेस पहुंचा जाती है, क्योंकि केकेआर भी हो चुका है आईपीएल सीज़न 18 से ऑफिशियली एलिमिनेट। मतलब दिल टूटा यार उनका, क्योंकि बारिश ने वो सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी उनकी, क्योंकि जो चांस भी था वो बहुत रेयर था। लेकिन डिफेंडिंग चैम्पियंस एलिमिनेट हो चुके हैं आईपीएल सीज़न 18 से। आरसीबी के यार 17 कुल अंक हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्यू का टैग लगा है नहीं। तो बात करेंगे इस मुकाबले की कि केकेआर की क्या कमी क्या खामी रही इस पूरे सीज़न में। और डबल हेडर है वैसे आज, सुपर संडे है वैसे आज, तो दो मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। दोपहर के मुकाबले में आमने सामने होंगी राजस्थान और पंजाब। राजस्थान के होम ग्राउंड पे होगा ये मुकाबला, और शाम को है ज़बरदस्त एनकाउंटर। एक तरफ अगर है दिल्ली कैपिटल्स तो दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस। ये मुकाबला होने वाला है बड़ा कमाल का, क्योंकि दिल्ली के लिए राह जो है वो कतई आसान नहीं है। गुजरात अगर जीतता है तो क्यू का टैग वो अपने नाम के आगे अर्जित कर लेगी गुजरात टाइटंस। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की फटाफट से। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर, और आई रियली होप आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा कल के मुकाबले की, क्योंकि मुकाबला हुआ ही नहीं है एक्चुअली में, और कोलकाता ऑफिशियल तौर पे बाहर हो गया आईपीएल सीज़न 18 से। अब केकेआर की बात करूंगा, क्योंकि टीम में पिछले सीज़न की टीम में और इस सीज़न की टीम में फ़र्क क्या था, और बात तो करेंगे आरसीबी की भी, क्योंकि आखिरी जो मुकाबला खेला था वो 3 मई को खेला था। आज 18 मई हो चुकी है, कल का मुकाबला इनका रद्द हो गया है। और कुछ खिलाड़ी, अहम खिलाड़ी कुछ ऐसे भी हैं जो कि अवेलेबल हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो परेशानियाँ वो टूट पड़ी हैं एकदम से आरसीबी के ऊपर, और वो भी उस फेज़ में जब आप चाहते हो कि टीम का माहौल अच्छा रहे, टीम अच्छे पे अच्छा वो करती चली जाए, क्योंकि उस स्थिति में, उस मतलब सिचुएशन में है ना ये अभी टूर्नामेंट। तो पहले केकेआर की बात करते हैं। कोलकाता यार डिफेंडिंग चैम्पियन था, हाँ अब तो नहीं रहेगा क्योंकि बाहर हो चुके हैं। तो पिछले सीज़न इन्होंने क्या ऐसा किया कि ये चैम्पियन बन गए। फाइनल में इन्होंने हैदराबाद को हराया था, जो कि पीक पे थी अपनी, मतलब जो स्ट्रैटेजी है उससे सबको धराशायी कर रही थी हैदराबाद। उस हैदराबाद को मात दी कोलकाता ने। लेकिन इस सीज़न इतना फीका प्रदर्शन, वो लगा ही नहीं कि यार डिफेंडिंग चैम्पियन वो डिफेंडिंग चैम्पियन की तरह एक मुकाबले में भी खेले हों। क्योंकि आप देखते हो यार बैटिंग, आप टीम देखते हो ना भाई, इसमें पहले इन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन से शुरुआत करी, क्विंटन डी कॉक, सुनील नारायण, उसके बाद अजिंक्य रहाणे आते थे, और फिर आप देखते हो यार वेंकटेश अय्यर, उसके बाद आप देखते हो इनके फिनिशर्स रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल। तो आप कहते हो यार टीम तो सॉलिड है, T20 आए फॉर्मेट के हिसाब से टीम तो बड़ी तकड़ी है। लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट बता रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव भी किया। जो पहले वाला ओपनिंग कॉम्बिनेशन था इनका, क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण का, उनसे उतनी बढ़िया स्टार्ट मिली भी नहीं। फिर इन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को अभी आजमाया सुनील नारायण के साथ, तब भी वो उतनी अच्छी शुरुआत तो उन्होंने भी नहीं प्रदान करी। और फिर क्या होता है ना, जब आपको ओपनिंग पेयर आपका वो अच्छी शुरुआत नहीं दे रहा होता, तो फिर तो फंसती है यार गाड़ी, क्योंकि 20 से 25 रन भी नहीं वो जोड़ पा रहा है ओपनिंग के बल्लेबाज। एक 50 रन की पार्टनरशिप तो खैर होगी, लेकिन उस तरीके का पिछले सीज़न हमने क्या देखा, ओपनिंग कॉम्बिनेशन था फिल सॉल्ट और सुनील नारायण का। दोनों हर मुकाबले में, लगभग हर मुकाबले में वो कमाल की शुरुआत दे रहे थे, और दोनों में से कोई एक तो हर मुकाबले में यार अर्धशतक लगा ही रहा था। अगर कभी दोनों में सो जाते थे तो वेंकटेश अय्यर, उसके बाद आप देखते हो श्रेयस अय्यर, उसमें रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, ये आके पारी को संभालते थे। इस सीज़न क्या हुआ है, ना तो ओपनिंग पेयर उतनी अच्छी शुरुआत दे पा रहा है,
अजिंक्य रहाणे रन तो बना रहे हैं, लेकिन वही है ना, टीम जब अच्छा नहीं कर रही है तो आपके रन भी वो फीके नज़र आ रहे हैं। नहीं वो अच्छी फिनिश मिली इस बार, ना तो आंद्रे रसल के द्वारा एक आध मैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सीज़न की बात कर रहा हूँ। ना ही रमनदीप के द्वारा और ना ही वो रिंकू सिंह का एक विंटेज अवतार हमें वो देखने को मिला इस सीज़न। तो नारायण ने तो वो हल्ला मचाया नहीं इस बार वो बैटिंग के साथ, तो ये कुछ खामियां रहीं। गेंदबाजी आप देखते हो, गेंदबाजी भी सॉलिड है यार। हर्षित राणा है इनके पास आप देखते हो दो टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी करी थी। सुनील नारायण लेजेंड है T20 में, इतना एक्सपीरियंस है। और आप देखते हो फिर वैभव अरोड़ा भी हैं इनके पास। तो गेंदबाजी ऐसी बात नहीं है कि बेकार थी, गेंदबाजी भी अच्छी थी। बस तीन वो जो एथलीट, जो तीन इनके पिछले सीज़न के खिलाड़ी थे, उनको आप हटा दो तो भैया ऐसा लग रहा है कि टीम तो टूट गई है। श्रेयस अय्यर चले गए, मिचेल स्टार्क चले गए और गौतम गंभीर तो कैसे भूल सकते हो, वो भी तो चले गए। क्योंकि अगर गौतम गंभीर होते तो गंभीरता से समझते एक एक हार को, वो जीत में भी कई बार वो खामियां ढूंढते गौतम गंभीर, फिर उनको ठीक करके टीम को आगे की तरफ वो लाते, तो वो भी नहीं है। आप देखते हो यार टीम में इस सीज़न KKR के लिए पॉजिटिव क्या रहा है? पॉजिटिव रहा है अजिंक्य रहाणे की बैटिंग, पॉजिटिव रहा है अंकुश रघुवंशी की बैटिंग। उसके अलावा आप देखोगे तो कोई पॉजिटिव रहा ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ने वो काम तो किया है, लेकिन उसका असर वो दिखा ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि अगर वो चलो विकेट छटकाते भी हैं, वो अगर टीम को 180-190 पे रोकते भी हैं तो ये चीज़ नहीं कर पाते। और अगर कोलकाता पहले बैटिंग करके 180-90-200 लगाती है तो भाई फिर डिफेंड नहीं हो पाते। तो खामियां, परेशानी, तकलीफ़ वो बहुत इस सीज़न हमें देखने को मिली KKR के द्वारा। लंबा एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा कोलकाता के नाइट राइडर्स का, लेकिन अब ज़रा RCB की अगर बात करते हैं, मैच नहीं हुआ है और ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली वो कहेंगे ना डिसअपॉइंटमेंट होगी RCB को, क्योंकि आखिरी मुकाबला यार 3 मई को खेला था। उसके बाद आपको पता है वॉर के बाद वो ब्रेक आया, और ब्रेक के बाद जो कि कल रीस्टार्ट होना था, कल बारिश आ गई, तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा। क्योंकि यार अब ये भी है कि वो कुछ प्लेयर्स जा भी रहे हैं, कुछ प्लेयर्स आ भी रहे हैं, तो टीम का माहौल वो थोड़ा अफड़ा तफड़ी मची पड़ी है टीम के अंदर भी कि यार जॉस हेज़लवुड पता नहीं वो प्लेऑफ तक भी उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप कहोगे यार अच्छा नहीं हो रहा है इस वक्त RCB के साथ। क्योंकि जब सीज़न की शुरुआत हुई थी तो आप कह रहे थे पीक पे खेल रही है RCB, गजब खेल रही है RCB। इन इस वक्त थोड़ा बिगड़ गया है वो, थोड़ा माहौल, वो थोड़ा आप कहोगे एटमॉस्फेयर वो चेंज हो गया है। तो क्यू का टैग खैर अभी भी नहीं लगा है, लेकिन बहुत जल्द लग जाएगा क्यू का टैग RCB के नाम के आगे। तो अब अगर बात करें हम, तो बात कर लेते हैं आज के डबल हेडर की, आज के 2 क्लैश की, क्योंकि दोपहर को आमने सामने होने वाले हैं। एक तरफ अगर है राजस्थान तो उनके सामने होने वाली है पंजाब किंग्स। तो बड़ा मुकाबला है ये, क्योंकि दोपहर का मुकाबला है ये। और इस मुकाबले में आप कहोगे राजस्थान तो बाहर है ऑफिशियली, लेकिन पंजाब जो कि टॉप 4 में शुमार है, तो वो तो चाहेंगे यार कि हम तो कंटिन्यू आगे वो चलें, क्योंकि राजस्थान वो पार्टी बिगाड़ने का काम करेगी, वो पार्टी मनाने का नहीं। क्योंकि वो तो बाहर हैं, वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की पार्टी ख़राब कर सकते हैं। इस मुकाबले की अगर बात करें तो यार पंजाब की टीम में मार्कस स्टोइनिस, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं, जॉस इंग्लिश भी उपलब्ध होने वाले हैं। तो रिकी पॉन्टिंग की वो बात चल रही है ऑस्ट्रेलियन से, यार कहाँ यार, आओ जल्दी फटाफट, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है पंजाब की, तो आओ चैम्पियन बनाना है। तो खबर चल रही है हर तरीके से कि ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं उनको रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि यार प्लीज़ आओ आप और खेलो। बात चल रही है रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से। तो ये तो
मैं श्योर से कह सकता हूँ कि मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश हो सकता है आज के मुकाबले में उपलब्ध ना हो, लेकिन आने वाले जो अगले मुकाबले हैं पंजाब के, वो उपलब्ध हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो पंजाब की टीम सॉलिड है यार इस सीज़न, क्योंकि आप देखते हो ब्रेक से पहले, क्योंकि ब्रेक के बाद अब रीस्टार्ट हो रहा है, तो प्रियांश आर्या का एक बड़ा पॉजिटिव, प्रभसिमरन सिंह, इन दोनों ने जो स्टार्ट दिया इस सीज़न वो देखो ना कितनी कमाल किया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर का नंबर 3 पे आना और वो खूबसूरती से अच्छी अच्छी पारियों की रचना करना, टीम को बैटर सिचुएशन में ले जाना, चाहे चेज़ कर रहे हो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो, वही अग्रेसिव तेवर दिखाना। गेंदबाजी में आप कहोगे यूसी चहल है इनके पास गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग को अगर आप कंपेयर करोगे तो बैटिंग ज़्यादा हैवी लगती है। तो जो पिछले सीज़न हैदराबाद कर रही थी वही टेम्पलेट, वही प्लान ये पंजाब की टीम अपनाती हुई आपको नज़र आ रही है। तो रोचक होने वाला है ये रविवार, क्योंकि दोपहर का ये क्लैश है और पंजाब के सामने राजस्थान है। तो कौन सी होने वाली है वो बिग बैटल ऑफ द डे जिसके ऊपर आप रख सकते हो नज़र, और मैं भी रखूँगा नज़र, क्योंकि इस वाली बैटल में आने वाला है मज़ा, लगने वाला है एक अलग ही तड़का। जानते हैं बिग बैटल ऑफ द डे कौन सी होने वाली है इस पहले मुकाबले के लिए आज। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में अगर मैं बात करूं तो पहले मुकाबले के लिए ये वाली बिग बैटल ऑफ द डे होने वाली है। इट्स यशस्वी जायसवाल वर्सेस यूसी चहल। भैया ये बैटल ना बड़ी ही बेहतर होने वाली है, बड़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि यूसी चहल ने हैट्रिक ली है ब्रेक से पहले और विकेट्स भी चटकाए हैं। यशस्वी जायसवाल का जो फॉर्म रहा है वो शानदार है। ज़रूर टीम नीचे लगी हुई है, यूसी चहल की टीम ऊपर है, यशस्वी जायसवाल की टीम नीचे लगी हुई है, लेकिन बैटल तो ये बड़ी होने वाली है ना। इट्स जायसवाल वर्सेस युजवेंद्र सिंह चहल। तो इस बैटल में एक्चुअली मैं चाहूँगा जायसवाल के साथ, क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल करके भी वो बड़े बड़े हिट्स लगाने की क्षमता और काबिलियत रखते हैं। यूसी चहल चालाक हैं और पता है कि बल्लेबाज को कैसे फंसाना है अपनी जाल में, तो वो पैतरा, वो प्लान उनके पास है। तो इस बैटल में एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ जायसवाल के साथ। तो आप भी बताओ आप किसके साथ हो इस बिग बैटल ऑफ द डे में। तो भाई बैटल आपको बता दिया, ये बड़ी बैटल होने वाली है, लेकिन अब जीतेगा कौन इस मुकाबले को, क्योंकि जीतना बड़ा ज़रूरी है पंजाब के लिए अगर टॉप 4 में शुमार रहना है। राजस्थान कर सकता है क्या पंजाब की पार्टी को ख़राब। चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ इस दोपहर के क्लैश में, इस मैच नंबर 1 के सुपर संडे में। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है। अब जीतेगा कौन यार, राजस्थान जीतेगा या फिर जीतेगा पंजाब? एक्चुअली मुझे लग रहा है राजस्थान मारेगा बाजी, क्योंकि अगर पंजाब इतनी आसानी से वो जीत जाएगा तो मज़ा कैसे आएगा फिर टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है आज राजस्थान वो ब्रेक के बाद उनका, मुझे लगता है उनकी किस्मत भी बदलेगी और वो मुकाबला भी जीतेंगे। तो मैं चाहूँगा इस मैच में इट्स राजस्थान वर्सेस पंजाब के एनकाउंटर में राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ नहीं भाई, राजस्थान के साथ जाऊंगा इस पहले मुकाबले में। तो अब अगर दूसरे मुकाबले की आज की बात करें तो दूसरा मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अगर है दिल्ली कैपिटल्स तो दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस। यार दिल्ली के लिए रहा है बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल, लेकिन गुजरात टाइटंस लड़ाई कर रहे हैं टॉप 2 के स्पॉट के लिए, और अगर आज जीतते हैं वो तो क्यू का टैग ऑफिशियली लग जाएगा। अब अगर बात करें दिल्ली की, भाई 3 मुकाबले बचते हैं, तीनों के तीनों जीतो तो ही अपने जो आप चांसेस हैं ना उनको और बैटर से बैटर करोगे। अगर ये वाला मुकाबला हार जाती है दिल्ली तो भैया फिर हो सकता है कि हम ये भी सुने कि यार पहले 4 में से 4 मुकाबले दिल्ली जीती थी, लेकिन देखो क्वालिफाई नहीं कर पाई इस IPL सीज़न 18 में। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों मुश्किल है दिल्ली के लिए। अब जो
आज का मुकाबला है वो है इनका भाई गुजरात के साथ, फिर जो अगला मुकाबला है वो है इनका मुंबई के साथ, और फिर जो तीसरा मुकाबला है वो है इनका पंजाब के साथ। भैया 3 बड़ी टीमें हैं और इनकी जो अभी सिचुएशन है भाई, ना तो बैटिंग चल पा रही है, ना वो मिडल ऑर्डर रन बना पा रहा है, ना टॉप ऑर्डर से वो शुरुआत मिल रही है, ना गेंदबाजी में वो धार दिख रही है। मिचेल स्टार्क इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी एक बड़ा झटका है दिल्ली वालों के लिए। तो अब देखना होगा यार, मिचेल स्टार्क नहीं है, बल्लेबाजी वो फॉर्म में नहीं है, तो कैसे वो अब जीत की वो एक इमारत की रचना करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से आपको होना है क्वालिफाई तो जीत है बेहद ज़रूरी। तो अब अगर बात करें दिल्ली की तो भाई करुण नायर यार शुरुआत में आए थे मुंबई के खिलाफ, वो कमाल की एक पारी खेली थी। उसके बाद जब आप देखते हो तो यार रन बना ही नहीं है, फैफ डू प्लेसी के बैट से रन्स नहीं आए हैं। अक्षर पटेल ने कभी योगदान किया है तो कभी नहीं वो भी कर पाए हैं। अभिषेक पोरेल के ऊपर विश्वास तो जताया था, लेकिन वो उस विश्वास के ऊपर अब तक खड़े नहीं उतर पाए हैं। गेंदबाजी में भी ऐसा ही रहा है, वो अप एंड डाउन वाला सिस्टम। तो दिल्ली के लिए अब देखना होगा क्या इस ब्रेक में उनके लिए क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्योंकि कौन कौन से खिलाड़ी उनके लिए एक्चुअली उपलब्ध होने वाले हैं। अब आगे चल के ट्रिस्टन स्टब्स उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन अभी तो अवेलेबल हैं लीग मैचेस के लिए। फैफ डू प्लेसी उपलब्ध होंगे और मिचेल स्टार्क तो उपलब्ध है नहीं, तो ये तो बड़ा झटका है ही। तो दिल्ली के लिए खतरा है खतरा, क्योंकि राह जो है वो बड़ी मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ गुजरात की टाइटंस की, इनकी भी तो हालत ख़राब है। जॉस बटलर नहीं है इनके पास, वो चले गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उनकी श्रृंखला होने वाली है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, उनमें वो खेलेंगे, तो वो गुजरात के साथ नहीं है। तो ये मुझे लगता है बड़ा असर क्रिएट करेगी, क्योंकि कुशल मेंडिस तो आए हैं गुजरात की टीम में, लेकिन बटलर वाला काम कुशल मेंडिस थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आपने रिप्लेसमेंट लिया है बटलर की जगह, लेकिन कतई नहीं कर पाएंगे कुशल मेंडिस वो काम बटलर वाला। तो लेकिन वो क्या उपयोगी पारियां खेल सकते हैं कुशल मेंडिस। अब यार बैटिंग जो है इनकी ब्रेक से पहले टॉप 3 पे बड़ी निर्भर थी। वो पूरे हमने वो मैचेस में देखा जो अब तक इन्होंने मैचेस खेले, कि वो जो 3 थे ना इनके ऊपर के, वो लास्ट तक कोई ना कोई खेलता ही था। कभी शुभमन गिल, कभी साई सुदर्शन, कभी जॉस बटलर, फिर उनके जो साथी वाले पार्टनर होते थे वो हिट्स लगा देते एक आध, और फिर यहाँ से बटलर वो आखिर तक खेल के वो फिनिश कर देते थे। लेकिन अब अगर आप देखो तो ब्रेक के बाद बड़ा ही मुश्किल होने वाला है सफ़र, क्योंकि शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इनके ऊपर है बड़ी जिम्मेदारी। मिडल ऑर्डर उतना अच्छा टेस्ट नहीं हुआ है। मुंबई के खिलाफ हमने क्या देखा कि गुजरात की पोल पूरी तरह से खुल गई यार, क्योंकि जैसे ही आउट हुए बटलर, जैसे ही आउट हुए सुदर्शन, जैसे ही आउट हुए गिल, भैया वो टूट ही गया था पूरी तरह से गुजरात के फैंस का दिल, क्योंकि हार तो दिख रही थी। वो ठीक है कि डीएलएस मेथड के चलते वो 15 रन चाहिए थे मुंबई के खिलाफ, राहुल तेवतिया ने बना दिए, मैच जिता दिया, लेकिन उतना अच्छा वो टेस्ट अभी होना बाकी है। वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कमी बड़े मैचेस में खलती है। तो बड़ा मुश्किल है दोनों टीमों के लिए आने वाले जो मैचेस हैं, आने वाला जो इनका सफ़र होने वाला है। तो दिल्ली वर्सेस गुजरात में कौन सी हो सकती है वो बिग बैटल ऑफ द डे, आइए पता कर लेते हैं। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ है अगर दिल्ली तो दूसरी तरफ है गुजरात। अब बिग बैटल ऑफ द डे कौन सी होने वाली है? ये वाली बिग बैटल ऑफ द डे होने वाली है। अब फैफ डू प्लेसी के सामने होने वाले हैं राशिद खान, और अगर मैं बात करूं तो करुण नायर के सामने होने वाले हैं मोहम्मद सिराज। ये दो बिग बैटल ऑफ द डे होने वाली हैं आज के इस एनकाउंटर में, आज की इस क्लैश में। तो पहली वाली बैटल कौन जीत रहा है? फैफ डू प्लेसी और राशिद खान वाली। मैं जाऊंगा राशिद के साथ। वैसे तो दोनों का ही फॉर्म वो बिगड़ा हुआ है, फैफ डू प्लेसी के भी रन नहीं बने, राशिद खान ने भी उतना वो अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, विकेट छटकाए नहीं है, लेकिन मुझे अब भी लगता है राशिद खान के साथ मुझे जाना चाहिए और इसलिए मैं जा भी रहा हूँ। और दूसरी जो बैटल होने वाली है
मोहम्मद सिराज वर्सेस करुण नायर। मोहम्मद सिराज विकेट छटका रहे हैं, इस सीज़न उस धार में नज़र आ रहे हैं और अपना असर वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन करुण नायर आईपीएल से पहले कमाल की फॉर्म में थे। पहले मुकाबले में दिल्ली के लिए वो मुंबई के खिलाफ रन भी बनाए थे, लेकिन उसके बाद टोटली फेलियर रहा है करुण नायर का। तो इस वाली बैटल में करुण नायर या फिर सिराज, किसके साथ जाना चाहिए? करुण नायर के साथ। ब्रेक जो मिला है उसमें स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, गेंदबाज को रिदम चाहिए होता है वो लगातार विकेट छटकाने के लिए, बल्लेबाज को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक मिला है करुण नायर को और इसलिए मैं जाऊंगा इस वाली बैटल में करुण नायर के साथ। तो 2 बैटल मैंने आपको बताई, ये बड़ी बिग होने वाली हैं आज के इस मुकाबले में, बड़ी बैटल होने वाली है आज के इस मुकाबले में। तो अब अगर बात करें तो कौन जीतेगा आज का मुकाबला, कौन एनकाउंटर करेगा? दिल्ली क्या करेगी गुजरात का एनकाउंटर या गुजरात करेगी दिल्ली का एनकाउंटर? चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम में और पता करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन जीतेगा आज का ये धाकड़ मुकाबला। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है और प्रेडिक्ट कर देता हूँ, दिल्ली जीतेगा या फिर जीतेगा गुजरात। भाई बड़ा कठिन है क्योंकि दोनों टीमों की राह जो वो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब मैं किसके साथ जाऊँगा, ये तो बड़ा मुश्किल है ना पिक करना, दिल्ली या फिर गुजरात। मुझे जाना चाहिए एक्चुअली इस मुकाबले में दिल्ली के साथ, क्योंकि गुजरात से तो बेटर है ना। वैसे दिल्ली ज़रूर आप कहोगे वो फॉर्म नहीं है, वो संतुलन नहीं है, लेकिन गुजरात की अगर आपने एक बार फिर से वो टॉप 3 बैटिंग में अगर गिरा दिए तो आपका काम बन सकता है। तो आप गुजरात को हरा सकते हो दिल्ली वालों, तो ये काम आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। वो अब तो बटलर भी नहीं है, तो अब तो 2 ही गिराने हैं ना, बटलर तो है ही चीनी, तो अब तो 2 ही गिराने हैं आपको। तो इसलिए इस मुकाबले में गुजरात नहीं दिल्ली के साथ जाऊंगा। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों हमारी इस मुलाकात में इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको प्लीज़ दबा दीजिए और शेयर भी कर दो हमारे इस चैनल को फटाफट से। तो होती है मुलाकात अब आपसे मेरी कल। लगातार क्रिकेटिंग रिव्यू, क्रिकेटिंग प्रीव्यूज आपके लिए मैं ला रहा हूँ, तो जुड़े रहो, बने रहो और देखते रहो ऋषभ क्रिकेट सैंटा को। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।